हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोगों का स्वागत करता हूं मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 8 देखें। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें, फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 करा है, मोहन एक जीन्स के अंकित मूल्य पर 15% छूट देने के बाद 20% लाभ कमाता है। जीन्स के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात कितना है? इस क्वेश्चन को दो मेथड देखेंगे। पहले इसका फार्मूला भी देखेंगे, फिर हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। तो पहले फार्मूला बेस पे देखते हैं। क्या दिया हुआ है? अंकित प्राइस पे 15% छूट देता है, मतलब डिस्काउंट कितना दिया हुआ? डिस्काउंट 15% दिया हुआ है। फिर कह रहा है उसके बाद 15% लाभ कमाता है। प्रॉफिट कितना कमाता है? 20% का प्रॉफिट कमाता है। तो पूछा है कॉस्ट प्राइस इज टू मार्केट प्राइस का रेशियो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देख, एक फार्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? CP बटे MP बराबर 100 माइनस D बटे 100 प्लस P। ठीक है। अब D क्या है? 15 है। P क्या है? 20 है। मान पुट कर देना है। 100 माइनस D में 100 माइनस 15 कितना? 85। 100 माइनस 20 कितना? 100, सॉरी यहाँ प्रॉफिट हो गया। 100 प्लस P कितना? 120। 5 में 17 बार में, 5 में 2 24 बार में। रेशियो क्या निकल गया? 17:24 का रेशियो निकल। ये क्या हुआ? मेथड फर्स्ट। चीज़ यही है, मैं मेथड सेकेंड। ये फार्मूला भूल जाए तो क्या होगा? तो क्या होता है, पहले क्या होता है, दोनों का इस कंडीशन में क्या बेसिक है, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर करना है। तो पहले उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा, कुछ कॉस्ट प्राइस। इस पर क्या हुआ? 20% का प्रॉफिट कमाया। कितना बेचा होगा? 120% बेचा होगा। ठीक है। सेकंड में क्या हुआ? जो भी उसका MP रहा होगा, मार्केट प्राइस जो भी रहा होगा, उस पर क्या हुआ? 15% डिस्काउंट दिया। कितना बेचा होगा? 100 माइनस 15 कितना? 85 में बेचा होगा। ये तो ए भी सेलिंग प्राइस, ए भी सेलिंग प्राइस, दोनों सेलिंग प्राइस हो गया। एक ही वस्तु का दोनों सेलिंग प्राइस है। क्योंकि ये प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस होगा, ये मार्केट प्राइस से 15% डिस्काउंट होने के बाद सेलिंग प्राइस होगा, मगर दोनों सेलिंग प्राइस बराबर हो गया। परसेंट कैंसिल। 5 में 2 4, 5 में 17। CP इज टू MP बराबर 17:24। स्पेस भी बना सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 8% तथा 16% के लाभ पर 3 रुपये का अंतर है। दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या है? ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में जो दिया हुआ डिफरेंस उससे कोई मतलब नहीं है, उसके बिना यूज का ही आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है 100 है। ठीक है। कॉस्ट प्राइस 100 है। तो क्या हुआ? एक बार 8% लाभ पे बेचा। कितना बेचा? 108 में बेचा। सेकेंड बार 16% लाभ पे बेचा है, तो कितना बेचा? 116 में बेचा। अब दोनों का विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय, अब दोनों का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है। 4 में 2 बार में, 7 बार में, 4 में 2 बार में, 4 दूनी 8, 9 चौ 36। क्या हुआ? 27:29 हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 करा, एक वस्तु को 4% तथा 8% लाभ पर विक्रय मूल्य का नकद अंतर 3 रुपया है। इन दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या है? सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज हुआ। क्या हुआ? मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितना? 100 है। एक पे 4% लाभ, तो कितना बेचा? 100 प्लस 4 कितना? 104 में बेचा। दूसरे पे 8% लाभ, 100 प्लस 8 कितना? 108। ये दोनों सेलिंग प्राइस। अब ये दोनों का रेशियो पूछ रहा है। 100 कितना बार कटा? 25 बार में। 1 4 26। 100 कितना बार? 25 बार में। 8 कितना बार? 2 बार में। 25 और 2 27। इस बेस पे भी काट सकते हैं। ठीक है। 26:27। क्वेश्चन नंबर 94। एक वस्तु को 2% तथा 16% लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्यों में 3 रुपये का अंतर है। दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? सेम क्वेश्चन है। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपीज़। एक बार 2% का लाभ में बेचा, 100 को कितना बेचा? 102 में बेचा। दूसरी बार 16% का लाभ बेचा, 100 के कितना बेचा? 116 में बेचा। ठीक है। 8 से 2 से कटेगा 51, 2 से कटेगा 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 51 क्या? 58। दोनों का रेशियो हो गया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है, एक वस्तु को, सेम क्वेश्चन ये भी है, सिर्फ डिजिट चेंज हुआ है। एक वस्तु को 4% तथा 12% लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्यों में 3 रुपये का अंतर है। दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात बताएं। कॉस्ट प्राइस मान लेते कितना? 100।
एक बार 4% लाभ में बेचा तो 104 में बेचा, दूसरी बार क्या बेचा, इस वस्तु को 12% लाभ में बेचा, 100 + 12 112 में बेचा। अब दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। 4 से दोनों कटेगा, 100 के 4 बार में कितना, 25 बार में, 25 से 26, 13:2 कितना हो गया, 14। क्वेश्चन 96 करा है, विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5,000 खर्च करता है। एक मेज का मूल्य 50 रुपया तथा एक कुर्सी का मूल्य 40 है। खरीदी गई कुर्सियों की संख्या मेज की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या है, विष्णु 12 मेज खरीदता है, 12 मेज खरीदता है, ठीक है। और कुछ कुर्सियाँ को मालूम नहीं कितना कुर्सियाँ, तो मान लेते हैं एक कुर्सी खरीदता है, ठीक है। और टोटल जो खर्च करता है कितना है, 5,000 टोटल वो खर्च करता है, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है, एक मेज का मूल्य 50 रुपया है, मेज कितना है, 12 है, एक मेज का मूल्य 50 रुपया है, तो टोटल मेज का मूल्य निकल जाएगा, दोनों 50 से गुना करेंगे, चूंकि एक मेज का मूल्य 50 रुपया है, कितना है, 12 मेज है, गुना करेंगे तो टोटल मेज का मूल्य निकल जाएगा। अब सेकेंड में करा, और एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपया है, एक कुर्सी का मूल्य कितना है, 40 रुपया है। अब देखिए ये भी रुपया है, ये भी रुपया, दोनों ऐड हो कितना, 5,000 बना, मतलब ये प्लस ये बराबर कितना, ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं x का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, 40x बराबर कितना, ये इधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 600 इधर जाएगा कितना, 4,400, ठीक है। x बराबर कितना, ये जीरो 4 में 11 बार में 110 हो गया, इसका वैल्यू कितना, 110 हो गया। क्या पूछा, खरीदी की कुर्सी की मेज की संख्या का अनुपात क्या है ना, x, ये मेज है, ये कुर्सी है, चेयर है, ठीक है। कुर्सी की संख्या चेयर इस टू मेज का रेशियो पूछ रहा है। चेयर कितना निकला था, 110, मेज कितना था, 12, 55 बार में कटा, ये कितना, 6 बार में, और कटेगा नहीं कटेगा। ये दोनों का रेशियो कितना हो गया, 55:6 हो गया, ठीक है। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 1% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ कितना प्रतिशत है। क्या हुआ, खरीदते समय भी धोखा देता है, कितना का धोखा देता है, 1% का धोखा देता है, खरीदते समय 1% का धोखा देता है, बेचते समय 1% का धोखा देता है। तो क्वेश्चन पूछा है तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं, लाभ प्रतिशत बताएं कितना होगा, क्वेश्चन ये पूछा है। अब देखिए इसे दो मेथड से बनाएंगे, पहले समझते हैं फिर इसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे ये देखिए, धोखा देने का मतलब क्या है, प्रॉफिट कमाना। कोई दुकानदार किसी को धोखा दिया कि 1% धोखा दिया, 1% का धोखा दिया मतलब 1% का प्रॉफिट कमाया, फिर बेचते समय 1% का धोखा दिया मतलब 1% का प्रॉफिट कमाया। तो इसका एक तो पहले फार्मूला के बेस पे देखिए, जब ऐसा कंडीशन हो तो हमेशा प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। चूंकि 1% प्रॉफिट, 1% दो बार प्रॉफिट हुआ, सक्सेसिव प्रॉफिट हुआ, तो इस कंडीशन में फार्मूला होता है क्या, A + B + AB/100, ठीक है। इसको मान पुट कर दीजिए, 1 + 1 + 1 × 1 1/100 बराबर कितना होगा, 2.01% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 8 कह रहा है, दो समान वस्तुओं को 200 प्रत्येक की दर से बेचा जाता है, जिसमें एक पर 10% लाभ होता है किंतु दूसरे पर 10% हानि होती है। शुद्ध प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। इसे भी दो मेथड बताएंगे। क्या क्या हुआ कि प्रत्येक का सेलिंग प्राइस कितना है, 200 रुपया है। फर्स्ट पे क्या हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ, फर्स्ट वस्तु पे 10% का प्रॉफिट हुआ। सेकंड पे क्या हुआ, 10% का लॉस हुआ, सेकंड पे 10% का लॉस हुआ। तो क्वेश्चन पूछा है प्रतिशत लाभ या हानि बताएं क्या होगा। पहले तो इसको फार्मूला के बेस पर बनाएंगे। मेथड फर्स्ट देखिए, मेथड फर्स्ट बनाने से पहले एक पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। पॉइंट हमेशा इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, फिर हम इसका मेथड सेकंड बताएंगे, ठीक है। इसमें पॉइंट क्या है, फार्मूला के बेस पे पॉइंट क्या है, यदि दो वस्तुओं में प्रत्येक का सेलिंग प्राइस समान हो तथा एक को 1% लाभ पर तथा दूसरे को 1% हानि पे बेचा गया है, तो इस कंडीशन में हमेशा हानि होता है। जब ऐसा हुआ तो हमेशा हानि होगा, वो प्रतिशत हानि बराबर x²/100 होता है। तो इसमें x क्या है, चूंकि ये भी x है
मतलब जितना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा उतना ही प्रतिशत का लाभ होगा। मतलब ये वैल्यू एक्स का वैल्यू 10%, तो यहाँ भी एक्स का वैल्यू 10% है। ठीक है, हमेशा हानि होता है, हानि बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटे 100 होता है। प्रतिशत हानि, एक्स का वैल्यू क्या है 10 है, यहाँ पे चूंकि ए भी एक्स है, ए भी एक्स है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 बटे 100 कैंसिल हो गया, तो कितना 1 है, 1% इसका क्या हो गया, हानि हो गया, 1% का हानि। इस मेथड सेकंड देखिए। ठीक है, मेथड सेकंड अब कह रहा है कि पहले वस्तु को 10% के लाभ पे, 10% का मतलब कितना 1/10, ये क्या, ये प्रॉफिट है बेचा। दूसरे वस्तु को 10% हानि पे, 10% का मतलब कितना हो गया 1/10, ये कितना लॉस में बेचा। मतलब इसमें कह सकते हैं कि 10 का जो सामान है वो कितने बेचा, 10% प्रॉफिट 11 का बेचा फर्स्ट में। सेकंड में क्या किया, फर्स्ट वस्तु का, सेकंड में क्या किया, 10 का सामान कितना बेचा, 9 में बेचा, एक का हानि हुआ, 9 में बेचा। अब ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ये दोनों का एलसीएम कितना 99 होगा। ठीक है, अब कर दोनों का सेलिंग प्राइस समान है तो इसको भी समान होना चाहिए, दोनों का एलसीएम 99 कर दिए। इसको 99 होने के लिए किससे गुना होगा, 9 से। तो ये जो काम इसमें किए सेम का इसमें कर 9 से गुना करेंगे इसमें, तो कितना होगा 90 रुपये, इसका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, सेकंड में इसको 99 के लिए कितना से गुना करेंगे 11 से, इसमें गुना करना होगा 11 से, इसका वैल्यू कितना होगा 110। मतलब ये जो हो गया कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 200 रुपया हो गया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया दोनों वस्तु का 99 और 99 कितना 198 हो गया। चूंकि हमें ये प्रतिशत पूछ रहा है तो इसलिए डिजिट से कोई मतलब नहीं, यदि डिजिट पूछता, संख्या पूछता तो मतलब था, ये प्रतिशत पूछता तो कुछ ही मान के बना सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 200, सेलिंग प्राइस 198, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, 200 का सामान 198 में बेचा क्या, सॉरी फिर से देख लीजिए, इसे फिर से देख लीजिए क्या हुआ यहाँ पे। पहले क्या किया, यहाँ पे 10 का सामान कितना 11 में बेचा, सॉरी 10 का सामान 10% प्रॉफिट में बेचा 10 पर पहले, तो 10 का सामान 11 में बेचा, 10% लॉस में बेचा, 10 का सामान कितना 9 में बेचा। ये दोनों का एलसीएम 99 हो गया, कैलकुलेशन इजी करने के एलसीएम 99 लिए। अब क्या रहा है, दोनों का सेलिंग प्राइस समान है, 11 9 को समान करने के लिए हम 99 एलसीएम लिए, तो इसको 99 करने के लिए किससे गुना करेंगे 9 से। तो सेम काम 9 इधर से करें तो 9 इधर से गुना कर, 10 गुना 9 कितना 90 हो गया। अब इसको 99 के लिए कितना से गुना करेंगे 11 से, तो सेम का मिसिम गुना किया, 10 गुना 11 कितना 110। इधर जो निकला ये कॉस्ट प्राइस निकला, इधर निकला क्या हो गया सेलिंग प्राइस निकला। तो कॉस्ट प्राइस टोटल कितना हो गया 90 और 110 200, सेलिंग प्राइस की 99, इसका भी 99, इसका भी कितना हो गया 198। तो इस कंडीशन में क्या हुआ लॉस हुआ, चूंकि 200 का सामान 198 में कितना का लॉस हुआ 2 का, किसके रेस्पेक्ट में कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में इंटू 100, 00 00 11 खत्म, 1% का क्या हुआ लॉस हुआ। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है और उसे 20% छूट पर बेचा जाता है, इस बिक्री का शुद्ध परिणाम ज्ञात कीजिए। मतलब प्रतिशत लाभ हुआ या हानि हुआ ये बताना है। ठीक है, अब देख जैसे क्वेश्चन में उसमें से पहले बनाते हैं, मार्केट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक है, कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक है, मतलब 100% यदि कॉस्ट प्राइस होगा तो 20% अधिक होगा, कितना होगा 120% होगा। ठीक है, अब कह रहा है जो भी मार्केट प्राइस है उस पर 20% छूट देते हैं, छूट के साथ बेचा गया, डिस्काउंट कितना दिया 20% छूट देने के बाद सेल कर दिया। ठीक है, तो कह रहा है शुद्ध प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताए, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देखिए, मान लेते हैं ये कॉस्ट प्राइस है 100 है, कॉस्ट प्राइस यदि हम 100 मानेंगे, ठीक है, तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 100 का 120% मतलब कितना 120 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि जो मार्केट प्राइस है उससे 20% डिस्काउंट में बेचा गया, मतलब 120 जो मार्केट प्राइस है ये कितना बेचा गया 20% डिस्काउंट में बेचा गया, मतलब कितना 80% बेचा गया होगा 80%, इसका 10% 12, तो 80% 12 96 हो गया। ये क्या हुआ सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 100 हो गया, सेलिंग प्राइस 96 हुआ, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ कितने का 4 का, 100 में 4 का प्रॉफिट मतलब कितना 4% का क्या हुआ हानि हो गया। ठीक है, या सेकेंड मेथड आप ऐसे भी डायरेक्ट सोच सकते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन हो, सॉरी ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड,
100 रुपया कॉस्ट प्राइस हुआ, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया हुआ। कितना उसको अंकित किया, 100 का चीज़ कितना किया, 120 में वो मार्क किया। एक कॉस्ट प्राइस 100 माने, मार्क प्राइस कितना हो गया, 120 हो गया। अब कहता है 20% डिस्काउंट दिया, तो कितना में सेल किया, इसके बाद क्या हुआ, सेल किया होगा, सेलिंग प्राइस 20% कितना, 24, मतलब 120 माइनस 24 कितना में सेल किया, 96 में सेल किया। 100 का सामान कितना में सेल किया, 96 में सेल किया। कितना परसेंट का लॉस हुआ, प्रतिशत लॉस, हानि बराबर कितना होगा, 4% का। इस वजह से भी सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि ने 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची, लेकिन उसे एक साइकिल पर 20% लाभ हुआ, दूसरे पर 20% हानि हुआ। इस लेन देन में हुई उसका लाभ या हानि बताएं। सेम कंडीशन हो गया, जब 2 वस्तुओं को समान मूल्य पे बेचा जाता है, एक पे X% का प्रॉफिट हो, दूसरे पर X% का लॉस हो, तो इस कंडीशन में हमेशा लॉस होता है। वो लॉस किसके बराबर होता है, x²/100% के बराबर होता है। तो यहाँ पे x क्या है, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू यहाँ पे कितना 20 है, तो 20 का स्क्वायर कितना है, फार्मूला क्या था, x²/100। ऐसा कंडीशन में x के बराबर कितना 20 है, 20 प्रॉफिट 20 लॉस में 20 हो गया वैल्यू x का, तो 400 कितना 100, ये जीरो बराबर कितना होगा, 4% का क्या हुआ, लॉस हुआ। इस कंडीशन में हमेशा लॉस होता है। कितने % का लॉस हुआ, 4% का लॉस हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है, 1000 रुपये के क्रय मूल्य वाली एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है और प्राप्त धन से खरीदी हुई एक अन्य वस्तु को पुनः 5% लाभ पर बेचा जाता है। इसमें कितना हानि या लाभ हुआ ये बताना है, ठीक है। अब क्वेश्चन है, राशि क्या है, मतलब कोई राशि है जो 1000 रुपये की कोई राशि है, ठीक है। पहले क्या किया कि 5% हानि पे बेच दिया, इस राशि को 5% हानि बेच दिया, तो 5% का हानि का मतलब कितना, इसका 5% कितना, इसका 10% कितना होता है, 100 होता है, तो 5% 50, मतलब 1000 माइनस 50 कितना बेचा, इसको 950 में बेचा। फिर सेकेंड बार क्या है, जो भी है इसे सामान लिया, उसको क्या किया, 5% लाभ पे बेचा। अब इसका 5% कितना होगा, 10% कितना 95, तो 5% कितना 47.5। अब 950 प्लस 47.5 कितना 997 रुपया 50 पैसा में बेचा। तो कह रहा कितना लाभ या हानि हुआ। अब 1000 का चीज़ कितना बिका, 997 50 पैसा में बेचा, तो क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ, लॉस हुआ। हानि हुआ, हानि कितना हुआ, ये दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 2 रुपया 50 पैसा का क्या हुआ, हानि हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य से 6% कम मूल्य पर बेचता है। वह कमीज पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज़्यादा रखता है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत बताएं। तो मान लेते हैं कमीज का लागत मूल्य कितना है, 100 रुपीज़ है। मान लेते हैं लागत मूल्य कितना है, 100 रुपीज़ कमीज का है। अब बोला कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज़्यादा है, तो मार्क प्राइस कितना हो गया, 15% इससे ज़्यादा है, मतलब 115 है, ठीक है। इसका 15% 15 होगा, 100 प्लस 15 मार्क प्राइस, चूंकि लागत मूल्य से 15% ज़्यादा है तो 115 हो गया। अब कर एक शर्ट को 6% कम मूल्य पर बेचा गया है, अंकित मूल्य से 6% कम में बेचा गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 105 रुपये का जो मार्क प्राइस था, 115 जो मार्क प्राइस था, कितना बेचा गया, 6% कम में बेचा गया, मतलब कितना, इसका 6% 94% बेचा गया होगा, ठीक है। अब % घटा देंगे, इसका 6% निकाल घटाते हैं, ठीक है। इसका 1% कितना हो गया, 1.15, 6% कितना 6.15 6.9 हो गया। इसमें 6.9 घटाए में 7 घटाते हैं आप लोग अप्रॉक्सीमेट, तो कितना होता है, 7 घटाएंगे तो 108.1 आएगा, ठीक है। 108.1 आएगा। क्या हुआ, इसका सेलिंग प्राइस। पहले देखिए लागत मूल्य इतना था, बेचा इतना में, तो क्या प्रतिशत लाभ बताए, प्रतिशत प्रॉफिट बराबर क्या होगा, 100 का जी कितना 108.1 में बेचा, प्रतिशत प्रॉफिट पर कितना होता, 8.1% क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। या इसे आप ए बी फार्मूला के बेस से बना सकते हैं, मगर जितना हो सके उसका कंसेप्ट जानिए कैसे होता है। कंसेप्ट रहेगा तो आप इजी वे में क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। कंसेप्ट क्या हुआ समझ गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हम ए बी फार्मूला के बेस से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 103 का रहा, एक घोड़ा और एक गाय 12,000 प्रत्येक में बेचे गए। घोड़ा 20% लाभ पर, गाय 10% हानि पे बेची गई। घोड़े और गाय को कितने लाभ या हानि पे बेचा गया, 2 दशमलव स्थान तक उसका वैल्यू बताएं, ठीक है। अब ये बताना यहाँ पे है
इसे दो कंसेप्ट, एक तो फार्मूला के बेस पे, एक बेसिक के बेस पे बनाएंगे। फार्मूला के बेस पे एक पॉइंट आपको याद रखना होगा, वो पॉइंट है यदि पहले इस पॉइंट के बेस पे बनाते हैं, फिर हम लोग इसका कंसेप्ट के बेस पे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यदि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का सेलिंग प्राइस समान हो तथा एक को X% लाभ पर तथा दूसरे को Y% हानि पर बेचा गया हो, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि का फॉर्मूला ये होता है, यदि वैल्यू पॉजिटिव आए तो लाभ होगा, वैल्यू नेगेटिव आए तो हानि होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। 103 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। 100 एक्स क्या हुआ, एक्स पॉजिटिव वैल्यू है, एक्स कितना पॉजिटिव, कितना 20 है, मतलब इक्वेशन में एक्स बराबर कितना दिया हुआ, 20 दिया हुआ, और वाई बराबर कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है। तो 20 माइनस 10 कितना हो गया, 10 माइनस 2 इंटू एक्स वाई, एक्स इंटू वाई कितना 200, 200 गुने 2 कितना 400 बटे 200 प्लस एक्स माइनस वाई, 20 माइनस 10 कितना 10। इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 400 कितना 600, 210 A0 3 में 20 बार में, 3 में 7 बार में, इतना प्रतिशत, ये चूंकि पॉजिटिव में आया तो कितना 20/7% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, चूंकि पॉजिटिव आया इसलिए क्या हुआ, इतना प्रतिशत का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या बोला कि कितना प्रतिशत लाभ, सॉरी कितना लाभ या हानि हुआ। अब हमें मालूम है कि प्रॉफिट हुआ है, अब इसी चीज को लिख सकते हैं 20/700 A0 2 में 35 बार में बराबर लिख सकते हैं 1/35। 1/35 कहने का मतलब ये प्रॉफिट हुआ, तो ये जो हुआ प्रॉफिट हुआ, ये जो हुआ क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस कितना हुआ 36। अब यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस 36 हो गया। अब क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितना है, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 12,000, दो वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है 24,000, मतलब 24,000 का वैल्यू कितना 36 यूनिट है, 24,000 का वैल्यू कितना है 36 यूनिट। तो क्या पूछा, लाभ, लाभ कितना है 1 यूनिट का लाभ हुआ इंटू 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12 में 2 बार में, 12 में 3 बार में बराबर 1000/2000/3, 3618 20 3618 20 3618 पॉइंट 3618 3618, ठीक है। 2 दिवसों बाद बता, तो इस वैल्यू कर दी कितना 666.66। यहाँ पे देखिए ये आंसर है। नहीं तो कंडीशन क्या होती है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट मांगा है तो ये तो रेकरिंग चलता रहेगा, 666 आगे चलता रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है आपका, इस कंडीशन में 66 चलता रहेगा, तो इस कंडीशन 2 डिजिट मांग रहा है। तो इसके बाद यदि ये वैल्यू यदि 5 या 5 से बड़ा हो तो इसके जस्ट पहले का वैल्यू, इसको रिमूव कर, इससे जस्ट पहले का वैल्यू 1 बढ़ जाता है, मतलब इस कंडीशन में क्या होता है 666.67 होता है। ये ध्यान रखिएगा, यदि 2 डिजिट का वैल्यू निकालना है, उसके बाद यदि 5 या उससे बड़ा वैल्यू आ रहा है तो इससे पहले एक वैल्यू बढ़ा करके 2 डिजिट का मान रखते हैं, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, फार्मूला के बेस पे हो गया। अब इसको बेसिक के देखते हैं, इसका सेकंड मेथड देखते हैं क्या हुआ। इसमें 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट हुआ। 10% का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो 20% मतलब 1/5, 10% मतलब 1/10। 5 का चीज़ कितना बेचा गया, 6 में बेचा गया। सेकेंड में देखिए 10 का चीज़ कितना, एक लॉस हुआ तो 9 में बेचा गया। ये दोनों का एलसीएम लेके कितना हो गया, ये दोनों का एलसीएम 18 हो गया। अब इसको 18 होने के लिए किससे गुना करेंगे, इसको 18 होने के लिए किससे गुना, 3 से। तो यहाँ पे कितना 3 से गुना करेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 15 हो गया। इसको 18 करने किससे का 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना करना होगा। इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 20 हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 35। सेलिंग प्राइस कितना 18 इसका 18 इसका। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो गया 36, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस 35, सेलिंग प्राइस 36 यूनिट, तो लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। अब सेम चीज़ हो गया। अब क्या दिया हुआ,
प्रत्येक को 12,000 में बेचा, मतलब दोनों को कितना बेचा 24,000 में। भाई 24,000 का वैल्यू कितना 36 है, 24,000 जो वैल्यू है कितना है 36 यूनिट का है। तो क्या कितना लाभ हुआ, इसका निश्चित लाभ हुआ, तो लाभ कितना 1 यूनिट का हुआ। तो एक का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग 60667 निकाले। इस बेस पे बना सकते हैं, आप इस बेस पे बना सकते हैं। ये फार्मूला भूल गए तो आप इस कंसेप्ट के बेस पे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बजाज इलेक्ट्रॉनिक 2 माइक्रोवेव प्रत्येक 4800 की दर से बेचता है। एक पर 20% लाभ और दूसरे पर 20% हानि होती है। पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुआ। ठीक है, सेम कंडीशन है। क्या बोला यहाँ पे, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हो, एक पर 1% का प्रॉफिट हो, दूसरे पर 1% का हानि हो। तो इस कंडीशन में हमेशा हानि होता है। हानि किसके बराबर होता है, प्रतिशत हानि किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर बटे कितना 100। एक्स का वैल्यू कितना 20% प्रॉफिट 20% लॉस, मेरे एक्स बराबर कितना 20 है। तो 400 बटे कितना 100 बराबर 4% क्या हुआ, हानि हुआ। ठीक है, 105। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 11% धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत बताएं। खरीदते समय भी वो 11% का लाभ कमाता है और बेचते समय भी वो 11% का लाभ कमाता है। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। पहला मेथड क्या होता है, ए बी फार्मूला के बेस पे। तो ए बी फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये पहला कंसेप्ट हो गया। 11 प्लस 11 22, 11 गुने 11 121 बटे 100 बने 1.21। 11 दूनी 22 23.21% क्या हुआ, लाभ हुआ। ये कंसेप्ट फर्स्ट हुआ। अब सेकंड सोचिए, वैसे भी सोच सकते हैं। पहले 100 रुपये का चीज़ में बेचा तो कितना उसको हो गया 110, 11% प्रॉफिट हुआ, कितना हो गया 111 हो गया। अब इसी चीज़ को फिर 11% लाभ में बेचेगा, इसका 11% निकाल ले, इसका 11% कितना होगा 1% कितना होगा 1% 1.11। तो 11% कितना होगा, एक बार में 11, एक बार में 11, एक बार में 11, सॉरी एक बार में 11, एक बार में 11 एक 12, 11 एक 12। ठीक है, 12.21% क्या हुआ, लाभ हुआ। तो मतलब 111 प्लस 12.21 कितना हो गया 123.21 में बेचा। तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ 23.21% का लाभ हुआ। इस बेस पे बना सकते हैं आप। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।